मध्य प्रदेश के घने जंगलों के बीचों बीच खड़ी एक वीरान इमारत और एक ऐसा सन्नाटा जो किसी अनहोनी का इशारा करता है। आज के इस विश्लेषण में हम कुख्यात ठाकुर हवेली के उस रहस्य की गहराई में उतरने वाले हैं, जिसने भी इसके बारे में सुना उसकी रातों की नींद उड़ गई। ये सिर्फ एक सुनी सुनाई डरावनी कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसा वाकया है जो पूरी तरह से एक बंद कमरे के इर्द गिर्द घूमता है। एक ऐसा कमरा जो अपने अंदर न जाने कितने ही खौफनाक राज दफन किए हुए हैं। अब सबसे बड़ा सवाल जो हमारे सामने आता है वो यही है कि आखिर उस बंद कमरे में ऐसा क्या था। ये कोई आम कमरा नहीं है। स्रोत सामग्री के अनुसार इस कमरे का दरवाजा पिछले 20 सालों से पूरी तरह से सील किया हुआ था। सिर्फ 1 या 2 साल नहीं, पूरे 20 साल। और सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि जिस किसी ने भी इस बंद दरवाजे को खोलने की कोशिश की, वो अगले ही दिन रहस्यमयी तरीके से हमेशा के लिए गायब हो गया। इस पूरी कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प विरोधाभास देखने को मिलता है। एक तरफ देखिए ठाकुर परिवार का वो अतीत जो कभी बेहद अमीर, ताकतवर और इस पूरे इलाके में प्रभावशाली हुआ करता था, लेकिन फिर अचानक बिना किसी सुराग के पूरा का पूरा परिवार गायब हो गया। और दूसरी तरफ है इस हवेली का आज का सच। आज ये पूरी तरह से वीरान, श्रापित और डरावनी स्थिति में खड़ी है। ये शानदार तरीके से दर्शाता है कि कैसे एक शक्तिशाली साम्राज्य रातों रात एक खौफनाक खंडहर में बदल सकता है। ये सब कोई हवाई बातें नहीं हैं। जो स्थानीय लोग वहां रहते हैं, ये उनके खुद के अनुभव हैं। गांव वाले अक्सर हवेली की तरफ से अजीब और खौफनाक आवाजें सुनने का दावा करते हैं। कभी एकदम सन्नाटे में किसी औरत के सिसक सिसक कर रोने की आवाज आती है, कभी किसी बच्चे की जोरदार हंसी गूंज उठती है, तो कभी जोर जोर से दरवाजा पीटने की आवाजें आने लगती हैं। यही वो चीजें हैं जो इस हवेली को एक खौफनाक किंवदंती बनाती हैं। और ठीक यहीं से हमारी कहानी का मुख्य पात्र इस पूरे रहस्य में कदम रखता है। अब जाहिर सी बात है, कोई भी इंसान अपनी जान दांव पर लगाकर ऐसी श्रापित जगह पर आखिर क्यों जाएगा। यहीं पर हमें आरव का मकसद समझ आता है। 22 साल का आरव जो YouTube के लिए डरावनी कहानियों के वीडियो बनाता है। आजकल इंटरनेट पर वायरल होने और रातों रात शोहरत पाने का जो क्रेज है ना, बस उसी ने आरव को इस खतरे की ओर धकेल दिया। उसे किसी भी हाल में एक वायरल वीडियो चाहिए था। ये आज के हमारे डिजिटल युग के मनोविज्ञान को बहुत ही सटीक तरीके से दिखाता है। तो आरव अपनी इस खतरनाक यात्रा के पहले पड़ाव पर पहुंच जाता है। रात के अंधेरे में उस हवेली के अंदर जाना एक बेहद साहसिक लेकिन साफ तौर पर एक मूर्खतापूर्ण कदम था। जब वो वहां पहुंचता है तो पूरा माहौल एक अजीब से भारी सन्नाटे में डूबा होता है। चारों तरफ टूटी खिड़कियां, धूल से सनी दीवारें और एक ऐसा वीरान ढांचा जो अपने आप में डरावना लग रहा था। आरव ने अपना कैमरा ऑन किया और यहीं से इस हवेली के खौफनाक रहस्य से पर्दा उठने की शुरुआत हुई। जरा घटनाओं की इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए। ये शानदार तरीके से दिखाती है कि कैसे चीजें बहुत ही तेजी से नियंत्रण से बाहर हो गई। रात 11 बजे आरव हवेली में अंदर जाता है, महज एक साधारण खोजबीन के इरादे से। सिर्फ 15 मिनट बाद 11:15 पर उसे वो रहस्यमयी लाल दरवाज़ा दिखता है और ठीक 11:30 बजे वो दरवाज़ा खुल जाता है। ये सिर्फ आधे घंटे का समय है, लेकिन ये टाइमलाइन हमें बताती है कि कैसे ये छोटी सी अवधि आरव के लिए एक ऐसा मोड़ बन गई जहां से कोई वापसी संभव नहीं थी। जैसे ही वो उस हवेली के अंदर कुछ कदम और बढ़ाता है, माहौल पूरी तरह से पलट जाता है। अचानक पीछे का वो भारी मुख्य दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो जाता है। धड़ाम! ये आवाज उस पूरे सन्नाटे को चीर कर रख देती है। आरव दरवाजा खोलने की पूरी कोशिश करता है, पूरी ताकत लगा देता है, लेकिन वो बुरी तरह से फंस चुका है। अब उस हवेली ने उसे अपने अंदर पूरी तरह से कैद कर लिया था। और तभी ऊपर की मंजिल से कुछ बेहद डरावनी आवाजें आने लगती हैं। ठक ठक ठक, किसी के बहुत ही भारी कदमों की आवाज, जैसे कोई धीरे धीरे चल रहा हो। आरव, जो पहले ही दहशत में है, अपने कैमरे के साथ धीरे धीरे वो सीढ़ियां चढ़ना शुरू करता है। ऊपर एक बहुत लंबा गलियारा है, जिसके बिल्कुल आखिरी छोर पर एक खौफनाक, मनहूस सा लाल दरवाजा उसका इंतजार कर रहा था। अब इस पूरे विश्लेषण का फोकस उस कुख्यात तीसरे कमरे पर आ जाता है। आखिर उस लाल दरवाजे के पीछे था क्या? जब आरव उस दरवाजे के बिल्कुल करीब पहुंचता है तो उसे कुछ ऐसा दिखता है जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर दे। उस दरवाजे के लकड़ी के फ्रेम पर पुराने सूखे हुए खून के निशान बने हुए थे।
ये निशान चीख चीख कर इस बात की गवाही दे रहे थे कि यहाँ कुछ बहुत ही भयानक और बुरा घटा है। दीवार पर लिखी ये चेतावनी इस पूरे वाकये का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। इसे मत खोलना। ये एकदम स्पष्ट और सीधी चेतावनी थी। लेकिन इसके बिल्कुल उलट उस कमरे के अंदर से एक लड़की की दर्द भरी रोती हुई आवाज आ रही थी। वो आरव से मिन्नतें कर रही थी, गुहार लगा रही थी। वो कह रही थी कि कोई उसे मार देगा और वो दरवाज़ा खोलने की भीख मांग रही थी। सोचिए, एक तरफ दीवार पर लिखी मौत की चेतावनी है और दूसरी तरफ एक मासूम की पुकार। ये एक बहुत ही खतरनाक मनोवैज्ञानिक जाल था। उस दर्द भरी आवाज को सुनकर आरव से रहा नहीं गया और उसने दरवाज़ा खोलने का फैसला कर लिया। दरवाज़ा एक बेहद धीमी, रूह कपा देने वाली आवाज के साथ खुला, चर्रर। लेकिन अंदर का नज़ारा बिल्कुल वैसा नहीं था जैसी आरव को उम्मीद थी। वहां कोई लड़की नहीं थी जो मदद मांग रही हो, बल्कि वो कमरा पूरी तरह से एक घने, भयानक अंधेरे में डूबा हुआ था। जो सोचा था, सच्चाई उसके बिल्कुल उलट और कई ज्यादा खौफनाक निकली। उस खाली और एकदम अंधेरे कमरे के बीचों बीच सिर्फ एक पुरानी सी कुर्सी रखी थी और जमीन पर एक डायरी पड़ी थी। वो डायरी थी रिया ठाकुर की। आरव की सांसें अब बहुत तेज हो चुकी थीं, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत करके उस डायरी को उठाया और पढ़ना शुरू किया। और यहीं से हमें इस हवेली के पुराने और सबसे गहरे राज का पहला लिखित सबूत मिलता है। डायरी के इन पन्नों से जो सबसे बड़ा खुलासा होता है वो इस बात में है। उसमें लिखा था कि रिया को किसी बाहरी इंसान ने नहीं, बल्कि खुद उसके अपने सगे पिता ने इस कमरे में कैद किया था। पर क्यों? क्योंकि रिया ने अपने पिता को गांव वालों की जमीन हड़पने के लिए एक मासूम इंसान की बेदर्दी से हत्या करते हुए देख लिया था। ये बात हमें बताती है कि वहां असली दानव कोई और नहीं, बल्कि वो लालची और क्रूर पिता था जिसने अपने काले कारनामों को छिपाने के लिए अपनी ही बेटी की जिंदगी तबाह कर दी। जैसे ही आरव ने इस भयानक सच को पढ़ा, कमरे का माहौल अचानक से और भी ज्यादा बिगड़ गया। वहां लगी पुरानी लाइटें टिक 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 करके जलने और बुझने लगी, एकदम झटके से। और जब आरव ने मुड़कर देखा तो कमरे के एक एकदम अंधेरे कोने में रिया खड़ी नजर आई। सफेद कपड़े, बिखरे बाल और डरावनी आंखें। जो लड़की कुछ पल पहले अंदर से मदद मांग रही थी, वो अब एक खौफनाक साई के रूप में ठीक उसके सामने खड़ी थी। तो आइए अब इस हवेली के उस असली श्राप को समझते हैं। रिया की आत्मा ने आरव को वो असली सच बताया। उसका पिता यानी ठाकुर भले ही मर चुका है, लेकिन उसकी वो क्रूर आत्मा आज भी अपने उन काले राजों को छिपाने के लिए इस हवेली में भटक रही है। जो कोई भी इस कमरे तक पहुंचकर इस सच्चाई को जान लेता है, ठाकुर की आत्मा उसे किसी भी कीमत पर जिंदा नहीं छोड़ती। यही वो असली श्राप है जिसे सालों से इस बंद कमरे में छिपा कर रखा गया था। और तभी हवेली के उस शांत गलियारे से किसी बहुत ही भारी चीज के जमीन पर घसीटे जाने की आवाज आने लगी। घर्रर घर्रर। जब आरव ने बाहर की तरफ मुड़कर देखा तो उसे एक विशालकाय, लंबा सा काला साया दिखाई दिया। उसकी आंखें एकदम लाल अंगारे जैसी थीं और उसके हाथ में एक पुरानी भारी कुल्हाड़ी थी। ये ठाकुर की आत्मा थी जो अपना राज जानने वाले इस नए शख्स को खत्म करने के लिए धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। भागो! रिया एकदम जोर से चिल्लाई। अब ये कोई आम वीडियो शूट नहीं था। अब ये सीधे सीधे जिंदगी और मौत के बीच की एक भयानक रेस बन चुकी थी। आरव के दिल की धड़कनें बेतहाशा तेज हो चुकी थी और वो अपनी जान बचाने के लिए अंधाधुंध वहां से दौड़ पड़ा। आरव पूरी तेजी से सीढ़ियों से नीचे की तरफ भागा, लेकिन बच निकलने का कोई रास्ता नहीं था। हवेली का वो भारी मुख्य दरवाज़ा अभी भी पूरी तरह से सील था। वो चारों तरफ से बुरी तरह फंस चुका था। सामने बंद दरवाज़ा था और पीछे मौत बनकर आ रहा वो विशालकाय काला साया जो हर गुजरते सेकंड के साथ उसके और करीब आ रहा था। और ये इस पूरी खौफनाक घटना का चरम बिंदु था। अचानक आरव को जमीन पर एक पुरानी चाबी पड़ी हुई दिखाई दी। उसने उसे उठाया और अपने कांपते हुए हाथों से दरवाजा खोलने की पूरी कोशिश की। लेकिन इससे पहले कि वो कामयाब हो पाता, उस काले साये ने उस पर हमला कर दिया और उसका पैर पकड़कर उसे जोर से पीछे की तरफ खींच लिया। आरव की एक बेहद दर्दनाक चीख गूंजी और फिर सब कुछ एकदम शांत हो गया। अगली सुबह का नजारा एकदम अलग था। एकदम शांत,
लेकिन अंदर तक डरा देने वाला। गांव वालों को हवेली के बाहर सिर्फ और सिर्फ आरव का वो कैमरा पड़ा हुआ मिला। आरव का वहां कोई नामो निशान नहीं था। लेकिन जब उन्होंने उस कैमरे को चालू किया तो उन्हें जो फुटेज मिली वो इस पूरी घटना का आखिरी और सबसे खौफनाक सबूत थी। उस आखिरी रिकॉर्डिंग में आरव को उस साए द्वारा पीछे की ओर खींचे जाते हुए साफ देखा जा सकता था। लेकिन वीडियो के बिल्कुल अंत में जो हुआ वो सबसे ज्यादा विचलित कर देने वाला था। स्क्रीन पर अचानक रिया का चेहरा सामने आता है, जो सीधे कैमरे के लेंस में देखते हुए एक बेहद डरावना संदेश देती है। अब ये हवेली एक और राज छुपाएगी। ये बात एकदम साफ कर देती है कि आरव अब उस हवेली के काले इतिहास का ही एक हिस्सा बन चुका था। और अंत में ये विश्लेषण हमें एक बहुत ही झकझोर देने वाले सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या आरव आज भी उस हवेली में उसी बंद कमरे में फंसा हुआ है? क्योंकि स्रोत के अंत में ये बताया गया है कि अब गांव वालों को रात के सन्नाटे में रोने या हंसने की आवाज़ें नहीं आती, बल्कि अब उन्हें आरव की ही आवाज़ सुनाई देती है, दोस्तों आज मैं उस हवेली के अंदर हूँ। ये सच में सोचने पर मजबूर कर देता है कि अतीत के राज कभी कभी वर्तमान को हमेशा के लिए निगल लेते हैं। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। शायद सच ही कहते हैं, कुछ बंद दरवाजे बंद ही रहें तो बेहतर है।